बोल जी। मेरा नाम बबीता, मैं चौड़ी की रहने वाली हूँ। मेरी छोटी सी फैमिली है, उसमें मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं 5 जून 2020 को अपनी बूजी पुष्पा जी के माध्यम से गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ। मैं आज अपनी आध्यात्मिक यात्रा शेयर करने जा रही हूँ। इसी के लिए मैं चंबा की रहने वाली हूँ। शादी मेरी चुवाड़ी में हुई है। शादी से पहले मेरा काफी भक्तिमय माहौल था। शादी के बाद तो बिल्कुल ना के बराबर भक्ति होगी। और जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैंने काफी लो फेज देखा। जब मैंने लो फेज देखा तो मेरी बूजी के साथ बात हुई, तो उन्होंने मुझे गोलक एक्सप्रेस के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑनलाइन सत्संग होता है हमारा, आप भी ज्वाइन करो, कभी क्लास लगा के देखो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप देखना, अगर नहीं लगेगा ठीक तो आप मत क्लास लगाना। फिर मैंने क्लास लगाई तो मुझे उससे काफी मोटिवेशन मिली। उससे मैंने काफी कुछ मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई और तब से लेके आज तक मैं नित्य निरंतर भक्ति कर रही हूँ, भगवत गीता पढ़ रही हूँ, माला कर रही हूँ, कान्हा जी की सेवा नित्य निरंतर जैसे वो करवा रहे हैं वैसे कर रही हूँ। गोलक एक्सप्रेस में जुड़ने से पहले मेरे अंदर काफी बुराइयां थी। जैसे मैं बात बात पे बच्चों पे चिल्लाती थी, उन्हें गुस्सा करती थी और चीजों के साथ मेरी काफी हद तक अटैचमेंट थी। और जब से मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, भक्ति करने के बाद मुझे उन चीजों में काफी पॉजिटिविटी मिली है। अब ना तो मैं बच्चों पे बात बात पे गुस्सा करती हूँ और ना ही चीजों के साथ मेरी अटैचमेंट रही। और मैं जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी माला करती हूँ और कान्हा जी की सेवा करती हूँ। कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, जो भी खाना खाते हैं हम वो भोग लगा के खाते हैं। और जो भी घर में कोई चीज आती है तो वो हम कान्हा जी के पास लेके जाते हैं। फ्रेंड्स और रिश्तेदार मुझे बताते थे कि आप भी कान्हा जी को लाओ, तो मैं काफी हद तक आलसी थी। तो मैं बताती थी, मैं सोचती थी कि मैं कहाँ कान्हा जी को लेके आऊं। मैं हवा में तीर चलाती थी कि मैं वृंदावन जाऊंगी तो मैं वहीं से लेके आऊंगी। और कान्हा जी की इतनी असीम कृपा हुई कि मुझे कान्हा जी ने इतनी जल्दी वृंदावन बुलाया। और जब मैं वृंदावन गई तो मैं ऐसे सोचने लगी कि मैं कान्हा जी को लेके जाऊं, पर मैं लेके तो जाऊं पर मैं सेवा कैसे करूंगी। मैंने कान्हा जी को लाया घर में और मैं कौन होती हूँ सेवा करवाने वाली, कान्हा जी खुद सेवा करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करती हूँ, कान्हा जी खुद हर चीज करवाते हैं। सुबह उठ के मैं स्नान करवाती हूँ कान्हा जी को, कान्हा जी को भोग बनाती हूँ, कान्हा जी के एक वस्त्र बनाती हूँ। शाम को कान्हा जी की आरती हम इकट्ठे करते हैं, मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी। और रात को कान्हा जी को सुलाते भी हैं हम। और सबसे बड़ी प्रभु की असीम कृपा ये थी कि मैं तो चावल इतने पसंद करती थी और मैं अब एकादशी का व्रत भी रखती हूँ। एकादशी का व्रत मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी नहीं रख सकती, क्योंकि इसमें चावल नहीं खाए जाते हैं और चावल तो मुझे बहुत ही पसंद थे। प्रभु की इतनी असीम कृपा है कि मैं अब एकादशी के व्रत भी रख रही हूँ और मैं चाय भी नहीं पीती हूँ उस दिन, और ना ही चावल तो अब उस दिन के बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। गोलक एक्सप्रेस में जुड़ने से पहले मेरे अंदर ये गलत धारणा थी कि भगवत गीता को बिना नहाए नहीं पढ़ा जाता और इसे बुढ़ापे में पढ़ते हैं। जब से मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तब से ये मेरा मिथ टूटा। अगर मैं इसकी विशेषता के बारे में बात करूँ तो ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है। इसे हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अतः मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप भी भगवत गीता पढ़ें और पॉजिटिव रहें। अंत में मैं आभार प्रकट करती हूँ गोलक एक्सप्रेस का और नितिन जी का, निखिल जी का, प्रीति जी का और अपने मेंटर बिंदु जी का। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर।